Hello dear students, today we are going to solve question number 11 to question number 15 in this exercise 15.1. So let's begin with question number 11. Question number 11, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखिए आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप. गोपी ने एक शॉप से क्या लिया है, फिश ले रही है. किसके लिए? एक्वेरियम के लिए. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग. देखिए उस टैंक में कितने फिशेस हैं? 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश हैं. तो उसमें से शॉपकीपर वन फिश रैंडमली क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं. तो हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश. हमें ये बताना है कि जो शॉपकीपर ने जो फिश निकाल कर दिया है वो कौन सी फिश है? मेल फिश है. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक. कितनी फिश थी हमारे पास? 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. तो 5 + 8 टोटल फिश कितनी है हमारे पास? 13. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, इट मीन्स टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है? 13. देयर आर 5 मेल फिशेज इन द टैंक. यहाँ पर हमारे टैंक में कितने मेल फिश थी? 5. और हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें निकालना भी इसी की है कि जो फ़िश बाहर निकाली गई है टैंक से वो कौन सी फ़िश होनी चाहिए? मेल फिश. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिए जितने भी मेल फिश है वो होंगे. इट मीन्स कितने हैं? 5. तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 5. हैंस प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट आ मेल फिश को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके पास? 5 एंड टोटल आउटकम्स आपके पास क्या है? 13. तो 5/13 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 12, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? देखिए आपके पास एक गेम दिया हुआ है जिसमें एरो है, ठीक है, और जब इसे स्पिन किया जाएगा तो वो किसी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स में से किसी भी नंबर्स पे क्या हो सकता है? रुक सकता है. तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट. फर्स्ट है 8. इट मीन्स एरो कहाँ आने की प्रोबेबिलिटी? 8 पर आने की. देन ऑड नंबर पर, अ नंबर ग्रेटर देन 2 एंड अ नंबर लेस देन 9. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ टोटल आउटकम्स, यहाँ देखिए नंबर्स क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इट मीन्स टोटल आउटकम्स इज 8. आउट ऑफ 8 नंबर्स एंड एरो कैन पॉइंट एनी ऑफ द नंबर इन 8 वेज. देखिए ये जो नंबर्स एरो है वो इनमें से किसी भी नंबर पर आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? 8. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है? 8 आने की. तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ 8 कितनी बार दिया हुआ है? ओनली 1 टाइम. तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 1. हैंस प्रोबेबिलिटी एरो पॉइंट्स एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 1/8. सेकेंड एंड ऑड नंबर्स, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? ऑड नंबर्स की. तो सेकेंड फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 4. कैसे? ऑड नंबर्स आपके पास क्या क्या है? देखिए यहाँ पर हम हमारी फिगर में चेक करते हैं. ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1, 3, 5 एंड 7. तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं. इट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4. फेवरेबल आउटकम्स यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे? 4. फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4. हैंस प्रोबेबिलिटी एरो पॉइंट्स एट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू
favorable outcomes upon total number of outcomes, it means 4 upon 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, it means required probability is 1 upon 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो देखिए फिगर में देखिए नंबर ग्रेटर देन 2, इट मीन्स 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जो किससे ग्रेटर देन है, 2 से। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा आपके पास 6, देखिए favorable number of outcomes is equal to 6, hence probability arrow points at a number greater than 2 is equal to 6 upon 8. Favorable outcomes upon total number of outcomes, 2 3s are 6, 2 4s are 8, it means probability is 3 upon 4. Last question, अ नंबर लेस देन 9, ऐसे नंबर्स जो 9 से क्या हो, छोटे हों। तो देखिए पूरे ही नंबर हमारे क्या है, 9 से लेस देन है, तो पूरे 8 नंबर आ जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम्स 8 हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8 हैं, तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, फोर्थ आंसर हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8, hence probability arrow point at a number less than 9, 8 upon 8 is equal to 1. Let's move to the next question. Question number 13. A dice is throw once. एक डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया है, ओनली वन टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो कहाँ से कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर इट मीन्स अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट कैन ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मीन्स जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है और किसी से नहीं, किसी अदर नंबर से नहीं, तो वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। तो 1 ग्रेटर देन 1 का हमने अपनी डेफिनेशन में, तो इट मीन्स आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, ठीक है। 2 3 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 3 5, इट मीन्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2 3 5, काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, देखिए 3, और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6, इट मीन्स 3 अपॉन 6, तो 1 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 2। चेक करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑन अ डाइस द प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5, therefore favorable outcomes is equal to 3, hence probability getting a prime number is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. सेकेंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर, तो वो कौन कौन से नंबर हैं आपके पास, 3 4 5। तो देखिए ऑन अ डाइस द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर 3 4 5, देयरफॉर favorable outcomes is equal to 3, hence P getting a number lying between 2 and 6, 3 upon 6, number of favorable outcomes, total number of outcomes 1 upon 2. थर्ड हमें क्या चेक करना है, एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 एंड 5। तो ऑन अ डाइस द ऑड नंबर्स आर 1 3 एंड 5, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, हेंस P गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. Question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. देखिए आपने कार्ड्स देखा होगा कभी, तो वहाँ कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। Find the probability of getting a king of red color. देखिए king of red, यहाँ पर देखिए हमारे जो कार्ड होते हैं, देखिए आपके कार्ड कितने होते हैं, 52। इसमें कार्ड होते हैं आपके स्पैड, क्लब, हार्ट और होता है आपके पास डायमंड, ठीक है। तो ये सब आपके सभी कार्ड कितने कितने होते हैं, 13 13। तो ये टोटल कार्ड्स हो जाते हैं आपके 52। देखिए ये आपका हार्ट और जो डायमंड होता है वो रेड कलर के होते हैं, और स्पैड और क्लब आपके कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो
यहाँ पर किंग कितने हो जाएंगे आपके 2, एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। देयर आर 2 सूट्स ऑफ रेड कलर डेट इज डायमंड एंड हार्ट। ईच सूट कंटेन 1 किंग, दोनों के पास अपने अपने एक किंग होते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। हैंस प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर 2/52 1/26। सेकेंड क्वेश्चन इज अब फेस कार्ड। फेस कार्ड देखिए, फेस कार्ड हम कहते हैं किससे, किंग, क्वीन और जैक को। और हर सूट्स के अपने अपने 3 कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स हैं, स्पेड के, किंग, हार्ट के, क्लब एंड डायमंड के। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 4 12। इट मीन्स हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देयर आर 12 फेस कार्ड इन अ पैक, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 12। हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52। कैंसिल करने पर आएगा आपका आंसर 3/30। थर्ड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड में देखिए आपके पास 2 किंग आ जाएंगे हार्ट एंड डायमंड के, 2 क्वीन हो जाएंगी हार्ट एंड डायमंड की, एंड 2 जैक हो जाएंगे हार्ट एंड डायमंड के। तो टोटल हो जाएगा आपके पास देखिए 6। तो देयर आर 2 सूट्स ऑफ रेड कार्ड्स डेट इज डायमंड एंड हार्ट। ईच सूट कंटेन 3 फेस कार्ड, सभी के अपने अपने 3 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल कितने हो गए 6। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 × 3 इज इक्वल टू 6। हैंस probability a red face card is equal to 6/52 3/26। क्वेश्चन नंबर 4, जैक ऑफ हार्ट। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, जैक ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हार्ट का केवल एक ही जैक होता है। तो देयर आर ओनली 1 जैक ऑफ अ हार्ट, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। हैंस प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1/52। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिफ्थ नंबर में हमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्पेड। और हमने आपको 4 सूट्स होते हैं और सभी सूट्स के कितने कितने कार्ड्स होते हैं 13। तो देखिए देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ अ स्पेड, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13। हैंस प्रोबेबिलिटी ए स्पेड इज इक्वल टू 13/52 इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज द ओनली 1 क्वीन। देखिए आपसे क्या कहा गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया है, क्वीन ऑफ डायमंड। और डायमंड की कितनी क्वीन होती है, ओनली 1। तो देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। हैंस प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू 1/52। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स के क्या क्या कौन कौन से कार्ड दिए गए हैं आपको, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस है ना, आर वेल सफल्ड विद द देयर फेस डाउनवर्ड। मीन उनके फेस को डाउनवर्ड्स नीचे की ओर करके उसे वेल सफल किया गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एंड रैंडम, और फिर रैंडमली उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। हमें बताना है कि उनमें से क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। देखिए आपके 5 कार्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 5। देयर इज ओनली 1 क्वीन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, क्वीन आने की है ना। तो यहाँ पर क्वीन कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम। तो देयर इज ओनली 1 क्वीन, तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। हैंस प्रोबेबिलिटी द क्वीन इज इक्वल टू 1/5। सेकेंड, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एट पुट असाइड। अगर हमने ये जो क्वीन है इसे निकाल कर क्या कर दिया गया है, बाहर रख दिया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप। देखिए हमारे पास टोटल आउटकम्स अभी कितने थे, 5। जब हमने क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो आया 1/5। अब देखिए हमने 5 कार्ड में से क्वीन को निकाल कर बाहर रख दिया गया है। इट मीन्स हमारे पास एक कार्ड कम हो गया। इट मीन्स अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। ठीक है, अब 4
कार्ड में से हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन एस की और आ क्वीन की। तो देखिए अब हमारे पास टोटल 5 कार्ड थे जिसमें से क्वीन बाहर निकल चुका है, तो टोटल 4 कार्ड्स बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 इसमें से हमारे पास क्वीन का कार्ड ही नहीं है ना। तो हमें पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस की। तो देखिए यहाँ एस कितनी बार है, ओनली 1 टाइम, और कार्ड कितने बचे हुए हैं अब हमारे पास 4, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 1/4। लेकिन सेकेंड टाइम में हमारे पास कार्ड 4 है, ठीक है, कार्ड कितने हैं 4, लेकिन इसमें क्वीन का कार्ड हमारे पास नहीं है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0/4। इट मीन्स क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो देखिए इन दिस सिचुएशन अगर हमने कार्ड बाहर निकाला है और उसे प्लेस नहीं किया गया, तो इन दिस सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। ये एस आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। हैंस पी इज इक्वल टू एन एस इज इक्वल टू 1/4। देयर इज नो कार्ड एज क्वीन, therefore favorable outcomes is equal to 0, hence probability the queen is equal to 0/4 is equal to 0।